नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये जो आज का खबर है ये बहुत ही अहम खबर है और इस खबर को मैं एक सवाल से पूछूंगा और उसका जवाब भी मैं खुद ही दे दूंगा। सवाल बहुत सीधा है लेकिन जो जवाब है ये 15 साल से अटकाया जा रहा है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या बीएसएनएल के जो पेंशन है, बीएसएनएल कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको जो पेंशन मिलता है, ये पेंशन उनको कौन देगा? सरकार, केंद्र सरकार देगी या फिर बीएसएनएल के मैनेजमेंट देगी? क्या ये जो पेंशनर हैं उनको सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको समय से पेंशन दिया जाए? अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो फिर बीएसएनएल को क्यों घाटा दिखाया जा रहा है? और बीएसएनएल के कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रहा है उसमें 0% फिटमेंट फैक्टर क्यों दिया जा रहा है? और जो थर्ड पीआरसी है उसको क्यों अटकाया जा रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कर्मचारी एक हैं, सेवा भी एक है, पद भी एक है, लेकिन उनको जो पेंशन मिल रहा है ये दो तरीके से मिल रहा है। मतलब कि एक कर्मचारी को कुछ और पेंशन मिल रहा है, दूसरे कर्मचारी को कुछ और पेंशन मिल रहा है। अब बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों? तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कोई अफवाह नहीं बताएंगे, आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे जिसमें साफ साफ ये पूरी कहानी लिखी हुई है। कोर्ट के फैसले क्या हैं और सरकार ने लिखित रिकॉर्ड में क्या बोला है, सब कुछ मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। और हाँ, अगर आज की ये बात जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको सीधे ये बात प्रभावित करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वही शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी और मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक लाऊंगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता होगा कि जो बीएसएनएल कंपनी है, इस बीएसएनएल कंपनी को भारत सरकार 1 अक्टूबर 2000 को बनाई थी। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब ये कंपनी बना था तो इस कंपनी में जो कर्मचारी आए थे काम करने के लिए, ये कर्मचारी बाहर से रिक्रूटेड होकर नहीं आए थे, ये कोई नए कर्मचारी नहीं थे, बल्कि ये केंद्र सरकार के ही कर्मचारी थे जो सीधे इस कंपनी में काम करने के लिए आए गए। और इन कर्मचारी को एब्जॉर्ब कर्मचारी के नाम से कहा गया। और इसमें यह कहा गया कि आपको जो वेतन है, ये कर्मचारी जो एब्जॉर्ब हुए हैं बीएसएनएल में, इनको वेतन तो बीएसएनएल कंपनी देगा, लेकिन जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको पेंशन जो है भारत सरकार देगा, केंद्र सरकार देगा। और ये जो बात कही गई है ये बस मुंह से बात नहीं की गई, ये कोई मौखिक वादा नहीं था, ये लिखित रिकॉर्ड है, ये लिखा हुआ है, रिकॉर्ड में है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर मुहर लगा चुका है। अब जब 2007 आया तो 2007 में 6 पे कमीशन लागू हुआ। जब 6 पे कमीशन लागू हुआ तो जो कर्मचारी हैं उनको, बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं उनको सेकेंड पीआरसी दे दिया गया और उनके कर्मचारियों का जो आईडीए है उसको भी रिवाइज कर दिया गया। लेकिन जो पेंशनर थे उनको कुछ नहीं मिला, उनके आईडीए में कोई रिवीजन नहीं हुआ। और फिर इसी वजह से बीएसएनएल में दो वर्ग के कर्मचारी बन गए। एक कर्मचारी जो 2007 से पहले रिटायर हुए थे और एक कर्मचारी जो 2007 के बाद रिटायर हुए थे। अब इन दोनों रिटायर कर्मचारियों का जो वर्ग है, जो कैडर है, जो पद है, सब बराबर है, लेकिन किसी का पेंशन बढ़ गया है और किसी का पेंशन रोक दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संविधान का जो आर्टिकल 14 है इसके खिलाफ है कि नहीं है, जो कहा जाता है कि इक्वल पे इक्वल पेंशन, इसका क्या होगा? तो इसी वजह से एक यूनियन है AIBSNLPWA, ये यूनियन मैदान में आई और सीधे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उससे बातचीत हुआ। और उस समय के जो दूरसंचार मंत्री थे, जो राज्य मंत्री थे संचार के, उनके मंत्रियों से मुलाकात किया, आंदोलन हुआ और कोर्ट में भी फैसला आया, जिसकी वजह से 2011 में सरकार झुकी। लेकिन जो 2007 के पहले पेंशनर को सीमित पेंशन रिवीजन ही मिला था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बस एक टेम्परेरी सोल्यूशन था, मतलब परमानेंटली इनको पेंशन रिवीजन नहीं मिला था। यानी ऐसा कहा जाए तो चोट लगी है, बस ऊपर से पट्टी बांध दी गई है और अंदर से कोई इलाज नहीं हो रहा है। तब जब 6 पे कमीशन लागू हो गया तो 10 साल बाद 7th पे कमीशन लागू हुआ। ये 7th पे कमीशन 2016 में आया। अब इस कमीशन की मांग साफ थी कि जो पेंशन है, जो पेंशनर हैं
उनको सेंट्रल पे कमीशन के आधार पर उनको पेंशन मिलनी चाहिए और जो बीएसएनएल कंपनी है उसको घाटे से न जोड़ा जाए। मतलब ये जो मामला है ये पीबीसीएटी दिल्ली का था। 2020 में एक ऐतिहासिक फैसला आया और कोर्ट ने साफ कहा है कि जो बीएसएनएल के पेंशनर हैं उनकी जो पेंशन की जिम्मेदारी है ये भारत सरकार की है। भारत सरकार उन कर्मचारियों को, उन रिटायरियों को पेंशन देगा। यानी जो बीएसएनएल का घाटा है ये पूरी तरीके से इररिलेवेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पेंशन है ये एक कर्मचारियों का हक है। फिर सवाल है कि थर्ड पीआरसी लागू क्यों नहीं हुआ। तो सरकार ने क्या किया कि फैसला लागू करने के बजाय अपील में चली गई। अब मामला पहुंचा दिल्ली के हाई कोर्ट में, जो मामला अभी भी लंबित है। लेकिन इसी बीच 0% फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव नाम की पेंशन रिवीजन रखा गया। अब सवाल ये है कि अगर पेंशन बढ़ाना ही नहीं था तो रिवीजन क्यों कहा। अब आते हैं साथियों बीएसएनएल थर्ड पीआरसी पर। सरकार कहती है कि बीएसएनएल जो कंपनी है उसकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन पेंशनर पूछते हैं कि पेंशन बीएसएनएल देती है या फिर केंद्र सरकार देती है। और कोर्ट क्या कहता है कि जो पेंशन है ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो फिर थर्ड पीआरसी को पेंशन से क्यों जोड़ा जा रहा है। कानूनी रूप से तो गलत है और नैतिक रूप से भी गलत है। इसीलिए जो एआईबीएसएनएल पीडब्ल्यूए है ये साफ मांग किया है कि पेंशन को थर्ड पीआरसी से अलग देखिए और जो सेंट्रल पे कमीशन है उसके आधार पर पे रिवीजन लागू करिए। अब 14 नवंबर 2025 को एआईबीएसएनएल पीडब्ल्यूए की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि जो कानूनी लड़ाई है ये जारी रहेगा और राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे। क्योंकि सवाल अब सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल है हमारे सम्मान का, भरोसे का और सरकारी वचन का। साथियों आज मैंने सवाल पूछे, जवाब आप खुद ढूंढ लीजिएगा। क्या सरकार अपने ही कर्मचारियों से न्याय कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या पेंशन कोई दया है या अधिकार है। इतना याद रखिएगा, पेंशन कर्मचारियों का कोई भीख नहीं है, ये उसे सेवा की कीमत है जो अपने देश को दी गई है। अगर आप चुप रहेंगे तो देरी और बढ़ेगी और आवाज़ को भी उठने नहीं दिया जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।